या क्रिटिकल एप्लीकेशन एसएलए का एग्जैक्टली द मीन ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन अगर राउटिंग के रिलेटेड इश्यूज होता है, मतलब हमारा जो भी कोई एप्लीकेशंस होती है, एक्स वाई जेड कोई भी एप्लीकेशन है जो यानी ग्लोबली स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होगी, हमारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होगी, तो उन एप्लीकेशन को स्पेसिफिक सपोज करो कि आप सबसे नीचे इस वाला एग्जांपल पे आओ कि मल्टीपल मेरे पास टनल बनी हुई है, करेक्ट। मल्टीपल टनल्स बनी हुई है तो मैं उसमें प्रेफरेंस के बेसिस पे निकाल सकता हूँ। सपोज करो कि किसी टनल की बैंडविड्थ मुझे ज़्यादा मिल रही है और किसी की बैंडविड्थ कम है, यानी सपोज करो कि मेरे पास 4 टनल बनी हुई है, उसकी बैंडविड्थ किसी की 50 Mbps है, किसी की 20 है और एक की 10 है। तो मेरे को ये मैं इसको सेट करूंगा कि सबसे पहले वो 50 वाले को प्रीफर करे, उसके बाद यदि 50 वाली डाउन जाती है तो वो 20 वालों पे आ जाए। तो उस टाइप की जो एप्लीकेशन है वो राउटिंग होती है ना, वो हम SD-WAN में कर सकते हैं। वो कैसे काम करती है एग्जैक्टली कि हमारा जो भी वैन साइड का इंटरफेस होता है, जैसे हमारा सपोज करो कि ये वाले 3 फात है मेरे, ठीक है। ओके, एक मिनट। इपिक पेन। ओके, कोई बात नहीं, चलो। जैसे ये मेरी 3 टनल्स जा रही है, ठीक है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, 3 टाइप की मेरे पास पाथ है, ठीक है। उनकी सपोज करो कि मेरी फर्स्ट वाली इंटरनेट है, सेकंड वाली MPLS और थर्ड वाली मेरी 4G LTE है। सपोज करो कि मेरा ये MPLS पाथ है वो मेरा थोड़ा सा फास्टर है और उसकी बैंडविड्थ भी मुझे प्रॉपर मिल रही है, मेरी एप्लीकेशन उसमें स्मूथ चल रही है, ठीक है। क्या करूंगा, इन सबको मैं बंडल करके रखूंगा, मतलब सारे एज ए सिंगल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। पर वो इंटरनली जब भी मेरा पैकेट फ्लो होगा, इससे होगा, मुझे उसमें कुछ भी यूजर यूजर इंटरप्शन नहीं चाहिए, मेरा ये यूजर इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं होगी। सपोज करो कि मेरा इनिशियल ट्रैफिक इस पे जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो ये ऑटोमेटिकली मेरा दूसरे वाले पाथ जो भी उसके बाद हम अल्टरनेटिव सेट करेंगे उस पर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस ये हो गया कि मेरा हमेशा ट्रैफिक स्पेसिफिक MPLS से ही जाना चाहिए। तो ये इस टाइप की जो राउटिंग होती है, नॉर्मली वो एप्लीकेशन अवर राउटिंग होती है, और ये हमारे एप्लीकेशन का जो SLA होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे हमने सेट कर दिया कि 95% हमारी किसी के साथ कमिटमेंट है कि एप्लीकेशन आपको अवेलेबल मिलेगी 99%। जैसे हमारी कोई भी क्लाउड सर्विसेज होती है, ISP होता है, हमें बोलता है ना, एक कैलकुलेशन होता है उनका डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग, उसी वे से हम इसको सेटल कर सकते हैं। गोट इट, एप्लीकेशन अगर समझ में आ गया ये, मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि मल्टीपल जो भी पाथ आते हैं उसको हम बंडल करके रखते हैं। बंडल करते हैं तो उसमें है ना, हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं वो कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, यदि किस उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे डाइवर्ट हो जाए, या जो भी यानी उसका हमने उस पर जो प्रोसेस सेट कर रखा है, उसके लिए मल्टीपल इसमें वेरिएबल्स होते हैं, यानी हमारे पास होते हैं, जैसे लेटेंसी के बेस पे हम कर सकते हैं, लॉस के बेसिस पे कर सकते हैं, जीटर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। ठीक है ना। ओके। तो मल्टी क्लाउड फॉर IaaS मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ये मतलब आपकी उस केस में है कि आपके मल्टीपल वो हो रहे हैं, यानी चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स पे आपकी सर्विसेज चल रही है, तो आप उसको उस केस में ये नॉर्मली आपकी एंड से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसमें SD-WAN के अकॉर्डिंग एक फीचर आता है, SD-WAN फैब्रिक, नॉर्मली कंपनीज में नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ये एडिशनल फीचर्स होता है। बट इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये होता है कि आपके मल्टीपल पास के है ना राउट्स डाल दिए जाते हैं, तो वो इन केस कहीं पे भी दिक्कत आती है तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन कर लेता है। इसमें है ना, आपके जो भी सबनेट्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब इनका जो आपका एक आपने साइडर डिफाइन कर दिया, लेकिन उसके अंदर आपके VLSM होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर दिए। सपोज करो कि मेरी कुछ एप्लीकेशन है AWS पे चल रही है और सेम एप्लीकेशन रेप्लिका है मेरा एज्योर पे चल रहा है, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि मैंने SD-WAN को उस तरीके से बाइंड किया हुआ है कि मेरी फर्स्ट जो भी प्रेफरेंस है वो
AWS की तरफ जाए। इन केस AWS में कोई आता है तो ऑन बेसिस इमीडिएट बेसिस पे वो है ना हमारी एज्योर पे चला जाए, उस टाइप का यानी एक सेटअप होता है। नॉर्मली इस टाइप का सेटअप आपको किसी कंपनी में मिलेगा नहीं यानी। ओके, मतलब ये हाई कॉस्ट है, आप कॉस्ट को ज़्यादा वो करना चाहते हो तो उस केस के लिए होता है। हो गया वही सेम चीज होगी आपकी एसडीएन के लिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेल्स एप्लीकेशंस के लिए। सेल्स एप्लीकेशंस में आपकी ये मल्टीपल एप्लीकेशंस है, आप उसको यानी डिफाइन कर सकते हो, यानी कैसे भी यूज़ करना चाहते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे आप उसको करवा दो और फिर वहाँ से यूज़ करो। डिपेंड ये मतलब एक क्या बोल सकते हैं, आपका एक कॉस्टली सिनेरियोज बन जाता है। नॉर्मली इस टाइप का सिनेरियोज देखने को नहीं मिलता है। अलग अलग क्लाउड पे कोई सर्विस डिप्लॉय नहीं करते हैं, यानी एक पे कर दिया उस पर मल्टीपल रेप्लिका बना के रख लेते हैं। बाकी एसडीएन फैब्रिक इन डिटेल पढ़ना है तो ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, आप यानी एडवांस में ही कवर होता है, सही है। ओके, ठीक है, ये वाला पिछली स्लाइड में से जो बचा हुआ था वो वाला है। लेट्स इट, हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई वाली स्लाइड आज की। ओके, आज का मैं प्रपोज देता हूँ तो आज और कल का मिला के मतलब नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे फीचर्स क्या क्या है, यानी ऑथेंटिकेशन पार्ट नॉर्मली हम इसमें कवर करेंगे। दूसरी चीज़ होगी हमारी डिवाइस का कम्युनिकेशन कैसे होता है सारी डिवाइसेस के साथ, और वो ऑथेंटिकेटेड कैसे होती है वो यानी मेजरली इसमें रहेगा। और सेकंड थिंग हम माइट भी प्रोबेबली ये चीज़ आज चलेंगे, कल हम इसका बेसिक लैब सेटअप करेंगे। नॉर्मल बेसिक लैब सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैंने लास्ट सेशन में आपको बेनिफिट्स ऐसे बताया था, एज ए डॉक्यूमेंटेड नहीं बताया था, मैंने जस्ट बता दिया था क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, बट यहाँ पे डिस्क्राइब करके मैंने बताया था, जो ये पिछली स्लाइड्स में हमने कवर नहीं किया था ये। तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें जैसे मैंने डिस्कस की थी वर्बली। तो एक तो ये हो गया आपका SD-WAN टेक्नोलॉजी, उसके बेनिफिट्स क्या है कि ये तो एक फास्ट डिलीवरी के लिए होता है, फर्स्ट थिंग है, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब आपका कोई भी नॉर्मल एक सपोज करो कि 1000 लोकेशंस की कोई ब्रांच है, उसको आपको मैनेज करना है तो आपको मल्टीपल इंजीनियर्स चाहिएंगे और उसको यानी काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट ये उसी केस में आपका SD-WAN डिप्लॉय है तो आपका वो सारी चीज़ें एक ही पोर्टल से हो जाएंगी, तो आपका एक ऑपरेशनल वे जो होगा, ऑपरेशन टीम की साइज छोटी हो जाएगी। सेकेंड थिंग मैनेजमेंट कॉस्ट, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जो भी MPLS की कनेक्टिविटी होनी है 1000 ब्रांचेस के साथ बनानी है, या 1000 ब्रांचेस के साथ IP सेक्टरनली बना रहे हो, तो वो एक इफिशियंट वे नहीं था। उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, यानी वो एक तरीके से नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न भी बताया था मैंने कि आपका एक जगह यूके और यूएस का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे यूके और यूएस की कोई ब्रांच के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है तो हमें मल्टीपल प्लेसेस पे उसको चेक करना पड़ेगा क्या कहाँ प्रॉब्लम है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और यदि आपको MPLS कनेक्टिविटी के सारी ब्रांचेस को जाते हो तो ISP इसको मैनेज तो कर लेगा, लेकिन आपके लिए हेडेक हो जाएगी, कुछ भी एक नया सबनेट भी ऐड करना है। और दूसरी चीज़ वो ऑपरेशंस का आपका इफेक्टिव हो जाएगा, वो पूरा ISP पे डिपेंड हो जाएगा। दूसरा होगा आपका कॉस्ट की बात है, तो सारी की सारी ब्रांचेस को आप कनेक्ट करोगे MPLS पे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, माइट भी आपकी मतलब नॉर्मली जो बजट सेट होता है उससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये फिर लोअरिंग बैन कॉस्ट मतलब वही होता है आपके लोअरिंग बैन कॉस्ट का मतलब ये होगा कि आपको MPLS पे ना चला के आप LTE कनेक्शन पे भी चला सकते हो, ब्रॉडबैंड पे भी चला सकते हो, बिकॉज ये DTLS और IPsec टनल्स बनाता है ऑटोमेटिकली, तो आपको उसमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मतलब ये खुली को उसके जैसे MPLS और हमारा इंटरनेट लीज लाइन कनेक्शन नॉर्मली कॉस्टली होते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ LTE और इस पे जाओगे तो आपके वो सारे मिनिमाइज हो जाएगी वो वाली कॉस्ट। हेलो, गॉट इट। हाँ। अब मुझे आप मुझे पूछ रहे हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने जल्दी इसलिए बता दिया कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली मैं बता चुका हूँ इसलिए, ठीक है। इंक्रीजिंग बैंडविड्थ थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द आइडल, मतलब ये एक्चुअली क्या होता है कि सपोज करो कि मेरे पास मल्टीपल लिंक्स हैं, ओके,
मल्टीपल लिंक्स है मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 2 लिंक है। तो क्या होता है, नॉर्मली हमारी राउटिंग होती है, जो हम ये करते हैं कि एक की तरह डिफ़ॉल्ट राउट मार देते हैं, दूसरे की तरफ भी डिफ़ॉल्ट राउट मार देते हैं, बट उसकी आईडी बढ़ा देते हैं। करेक्ट? ये बेसिक सिनेरियो होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जब तक यानी एक प्राइमरी लिंक है वो जब तक चलता रहेगा, तो दूसरा वाला लिंक कभी यूज़ ही नहीं होता है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है। करेक्ट है? तो इसमें क्या होता है कि एसडीएन में एक फीचर होता है कि दोनों को एक तरीके से बंडल कर देता, होता सेपरेट ही चलती है, पर वो एक तरीके से बंडल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा उस टाइम पे चल रहा है। जैसा हमारा नॉर्मली बताऊं तो लैन के एनवायरनमेंट हम ईथर चैनल करते हैं ना, ईथर चैनल करते हैं, सेम चीज ये होती है, इसमें दोनों को बंडल कर देते हैं। और उस टाइम पे वो लिंक, उसके लिंक पे हमें ना स्पेसिफिक के लिए हेल्थ चेक के लिए वो लगा देते हैं कि वो स्पेसिफिक एक लोकेशंस को लिए लोकेशंस के लिए पिंग करेगा। उसमें यदि उसको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ओके, डाउनलोड तो हो गया है, रिस्टार्ट के बाद काम करेगा क्या? ओके, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारा ये रहेगा सीन कि उसमें दोनों लिंक बंडल हो जाएंगे, तो हमारा यानी दोनों लिंक पे है ना ट्रैफिक जाता रहेगा। यानी जैसे हमारी लोड बैलेंस हम डिफाइन करेंगे 50-50 करेंगे, एक्टिव 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 स्टैंड बाय, मतलब जो भी रेशो हम लगाएंगे उसके बेसिस पे चला जाएगा। नॉर्मली रेशो बैंडविड्थ के बेसिस पे लगाते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरा एक 50 एमबीपीएस का बैंडविड्थ है और एक दूसरे का 100 एमबीपीएस है, तो मैं 1:2 में लगा दूंगा। नॉर्मली उसका सिनेरियो जो भी यानी बैंडविड्थ है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। करेक्ट? बाकी वही चीज़ है, यानी अ, यानी लिंक यूटिलाइज, सॉरी, कॉस्ट वगैरह का, डिलीवरी फास्टर, वही चीज़ें सारी जो मैं नॉर्मली 2-3 बार बता चुका हूँ आपको। ओके, सबसे पहला होता है ये, आपके शशांक शायद आपका माइग्रेशन होना है ना आपकी ऑफिस में। तो नॉर्मली हाँ, होता है राइट। कि माइग्रेशंस का जो भी होता है सिनेरियो थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट टास्क होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें एग्जैक्टली। कई हम्म, बंदे होते हैं माइग्रेशन में काफ़ी बार माइग्रेशन कर चुके होते हैं, बट कंपलसरी नहीं होता। कई बंदे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं तब भी वो माइग्रेशन का पार्ट नहीं होते उनके करियर में। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि उनको है ना आइडियाज़ नहीं लगा पाते कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस पहले हमें लेके चलने चाहिए। ओके, हम्म, सो हम्म। तो ना नॉर्मली मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशनरी वर्क रहता है, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं। ठीक है? ओके, क्या? आपका सबसे पहली केस आपका ये होता है कि आपका जो माइग्रेशन में एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो चल रहा है, ठीक है, आप और हाँ, इसको आपको एसडीएन पे मूव करना है, तो एक फर्स्ट थिंग तो ये चैलेंजिंग टास्क भी है और दूसरा है कि बिजनेस पे रिस्क भी है। तो कुछ भी डाउन हो तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। ठीक है? करेक्ट। गॉट इट? हम्म। थर्ड चीज होती है खुद के बंदे की सांसें भी रुकी रहती है, सही नहीं हुआ तो साला फायर कर दिया जाएगा। हाँ, हाँ, या या पता ही है नॉर्मली। हाँ, हर हम्म, बंदे की, जो भी बंदा काम करता है उसके माइंड में ये चीजें तो रहती है कि परफॉर्मेंस तो चलो अच्छी करने के चक्कर में कुछ उल्टा ना हो जाए कि साला परफॉर्मेंस जीरो हो जाए हमारी। हर बंदे की होती है यानी। हाँ, मतलब हाँ, कौन सी इंफ्रा भी में तो। पोजीशन जो प्राइवेट से, हाँ, पोजीशन कोई भी हो, जैसे आपने एक न्यूज़ सुनी होगी अराउंड 2 इयर्स बैक, साइरस मिस्त्री की, जो सीईओ था उसका, टीसीएस का, टीसीएस क्या पूरी टाटा कम्युनिकेशंस ग्रुप का था, फायर हो गया था 1 नाइट में। हाँ, तो सेम चीज़ है, मतलब जस्ट बता रहा हूँ यानी। ओके, दूसरी इसमें यानी होता है कि मल्टीपल होती जो चीज़ें होती हैं, जो आपको मल्टीपल थिंग्स होती हैं आपको जो ऑब्जर्व करनी होती है। ओके,
कि कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की, और हम क्या कहाँ कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कहाँ पे हम किस चीज़ को सबसे पहले स्टार्ट करें जिससे है ना हमारा यानी प्रॉब्लम आए नहीं है, समझ गए। ओके। मतलब एकदम लो बिजनेस हो गया और नॉन प्रोडक्शन हो गया, उसको सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, या फिर एक अपने आप में एक नया यूएटी एनवायरनमेंट बनाएंगे और सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसा। हाँ टेस्ट लैब जैसा हो सकता है, बट ये आपका वो पूरा होगा इसमें, यानी वो सारी चीज़ें आपकी ऑन जैसे प्रोडक्शन में चलता है ना उस टाइप का होगा। मतलब रियल टाइम जैसा टेस्ट लैब, मतलब सिमुलेटर में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म। ओके, अब फर्स्ट थिंग होती है सर डिप्लॉयमेंट की, जो भी डिप्लॉयमेंट का जो फ्लो चार्ट होता है उसमें फर्स्ट होता है प्लानिंग। प्लानिंग फेज होता है वो नॉर्मली जो भी यानी मैनेजर लेवल और टीम लीड उस सब ऊपर के बंदे यानी नॉर्मली करते हैं, यानी हाँ क्या क्या एग्जैक्टली द प्रिकॉशनरी प्लान लेने हैं, हमारी कौन सी डिवाइस या। बाय करनी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कौन सी डिवाइस कैपेबल है, ठीक है। उसके बाद हम वेंडर कौन सा वेंडर हमारे लिए परफेक्ट है। ओके, मैं ये नहीं इसमें सिस्को एसडीवन को यानी इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ यानी नॉर्मल सिनेरियोज होता है इसमें, तो वेंडर मतलब ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी डिवाइस के साथ जाना है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी डिवाइस फुलफिल कर रही है। दूसरी चीज रिक्वायरमेंट जो फुलफिल कर रही है वो हमारे बजट के अंदर भी है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये नॉन टेक्निकल थिंग्स होगी सारी, हाँ। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क प्लानिंग। नेटवर्क प्लानिंग में आपका नेटवर्क प्लानिंग में आपकी सारी चीज़ें आ गई, और इवन इसमें आपका पीओसी भी हो जाता है कि आपकी डिवाइस की साइजिंग वगैरह इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी हमें जो डिवाइस लेनी है। जैसे मैंने एक डिवाइस मुझे विप्टेला का लगाना है, एज राउटर लगाना है, ठीक है। एज राउटर की मैं साइजिंग करूँगा, साइजिंग वगैरह हम डिफाइन करेंगे। मेरे सपोज करो कि 1200 यूजर्स मेरे इनसाइड नेटवर्क में बैठे हुए हैं, वो मेरे इस ट्रैफिक को इस एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। मेरे पास इतनी एप्लीकेशन इन हाउस होस्टेड है, डीएमसी में मेरे इतने वेब सर्वर्स हैं, इतने डेटाबेस मेरे चल रहे हैं, सारी चीज़ें हम उसमें एक लिस्ट होती है पूरी प्रिपेयर होती है, कौन सी कितनी बैंडविड्थ यूज करता है, मुझे मेरे ट्रांजेक्शन कितने होता है, टीपीएस वैल्यू क्या है, मल्टीपल थिंग्स होती है जो सारी नेटवर्क प्लानिंग के अंदर आती है, ठीक है। हम्म। नेटवर्क प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपकी कौन सी इस फेज तक आपकी डिवाइसेस डिसाइड हो जाती है, मतलब कौन सा वेंडर आएगा, क्या क्या है सारी चीज़ें। थर्ड थिंग आती है आपकी प्रिपेयर द प्रिकॉशनरी लिस्ट। प्रिकॉशनरी लिस्ट ये होती है एक्चुअली, इसमें आपका नॉर्मली ये डिसाइड होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले यानी स्टार्ट करना है कौन सा आपका, आपको यानी सबसे जो हाई रिस्क एंड होता है, जैसे आपकी प्रोडक्शन की मेनली एप्लीकेशंस हो गई, या आप किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उस चीज़ों को सबसे लास्ट में करेंगे या फिर मिड में करेंगे। तो उसके लिए हम पहले कहाँ पे हम टेस्ट प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे हम किसके साथ प्ले करें, और कौन सी ब्रांच या कौन सी लोकेशन करें जिससे हमारी कुछ डाउन ना हो और हमारी प्लानिंग भी टेस्ट हो जाए सारी की सारी चीज़ें। आप मुझे पूछ हम्म। सकते हो इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो, आप किसी भी स्टेप पे आपको लगे ये चीज़ यहाँ पे ऐसी, तो आप पूछ लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है इसमें, अब मैं फोकस कर रहा हूँ हमारे हमारे हमने डिसाइड कर लिया है पिछले हमारी वो भी जो भी चीज़ें थी कि हम क्या डिसाइड क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारा मैंने डिसाइड कर लिया है, यानी कौन सी मेरा वेंडर आएगा। ओके, सारी चीज़ें मेरी यानी प्रीवियस फेज में डिसाइड होगी। अब मेरा डिसाइड करने के बाद आता है मेरा डिप्लॉयमेंट का फेज आता है। डिप्लॉयमेंट में भी सबसे पहले मेरा आ रहा है, डिप्लॉयमेंट करूंगा मैं कंट्रोलर्स का, क्योंकि कंट्रोलर्स के बिना मेरा कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो कंट्रोलर है, और कंट्रोलर को प्लेस करने के लिए मुझे एनवायरनमेंट डिफाइन करना है, मैं क्लाउड पे जाऊंगा या फिर मैं ऑन प्रीमिसेस लगाऊंगा, वो सारी चीज़ें हम पिछले फेज में हम डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम्म। डिप्लॉय करने के लिए सपोज करो कि हमने क्लाउड सेट कर दिया, तो हम क्लाउड पे जाके डिप्लॉय करेंगे इनको, ये सारे मेरे 3 कंट्रोलर्स हैं, उसको मैं सारों को डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोलर्स जो हमने डिप्लॉय कर दिए, उसके बाद हम डिप्लॉय करने के बाद तो वो एक स्पेसिफिक ओएस के साथ आते हैं। हो सकता है वो लेटेस्ट भी होगा या पुराना भी ओएस होता है, नॉर्मली डिवाइस करते हैं तो लेटेस्ट आता है, ठीक है। मतलब उस ईयर का रिलीज जो होता है वो नॉर्मली आता है उसमें, हाँ। तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे जो भी फीचर्स हमने जो डिसाइड किए हैं वो हो गया, फिर हम वेंडर से डिफाइन करेंगे, मतलब ये वाला फेस होने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, इस फेस की बात कर रहा हूँ।
पर कंट्रोलर्स हमने प्लेस कर चुके हैं, ठीक है, सारे भी हमारे जितने भी कंट्रोलर्स थे उसको मैंने प्लेस कर दिया। अब उसके बाद आता है कंट्रोलर्स में मैं लेटेस्ट वर्जन देखूंगा। मेरा जो वर्जन है, मेरी रिक्वायरमेंट्स ये थी, मैंने सपोज करो कि मेरा कोई इंजीनियर था, वो SD-WAN के बारे में उसको नॉलेज था, उसने देखा यानी ये फीचर्स इस वर्जन के साथ आ रहे हैं, हाँ, और उसने मैनेजमेंट को रिकमेंडेड किया, मैनेजर को रिकमेंडेड किया कि ये फीचर, मैनेजमेंट भी एग्री हो गया कि या हम इस फीचर के साथ जा सकते हैं। तो ये होगा कि वो चेक करेंगे कि वो हमारा जो वर्जन चल रहा है उसका चलेगा, और दूसरी चीज है कि हमारा जो वर्जन चल रहा है वो स्टेबल है कि नहीं है, उसमें बग होगा तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है, फीचर सेट वगैरह सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब उसमें ये मैं विप्टेला के केस में सारी चीजें यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब विप्टेला करने के बाद आपका विप्टेला में क्या होता है, आपकी जो डिवाइसेस होती है ना, उसमें दो चीजें आती हैं, दो चीजें यानी आपको है ना सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ती है। एक होता है चेसिस नंबर होता है, और दूसरा होता है आपका सीरियल टोकन नंबर बोलते हैं उसको, चेसिस नंबर और टोकन नंबर, ठीक है। मतलब एक विप्टेला विप्टेला जो सिस्को की वेबसाइट है, वहां से है ना सिस्को का स्मार्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, स्मार्ट अकाउंट कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा आपको लाइव बताऊंगा यानी, तो आप भी अपना कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। वो मैं आपको सेशंस उसमें बताऊंगा, यानी फर्दर आगे जाके बता दूंगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसकी आप जब भी डिप्लॉय करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका कंट्रोलर, सॉरी, आपकी जो ऑथराइज सीरियल नंबर होता है वो सिस्को के स्मार्ट अकाउंट से डाउनलोड करने पड़ते हैं उसको, यानी सीरियल डॉट विप्टेला नाम की एक फाइल होती है, सीरियल डॉट विप्टेला नाम से एक फाइल बनती है, उसको आप उसके अकाउंट से डाउनलोड करना होता है, ये कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें तो आती है, यानी जब भी आप करते हो तो एक तो जब भी डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको एक स्पेसिफिक, यानी उसके साथ में सर्टिफिकेट बाइंड करके भेजता है सिस्को, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपका वी बॉन्ड जो होता है ना, वी बॉन्ड क्या किस काम किस लिए होता है पता है ना आपको, आप दोनों को पता है ना, क्या है बताओगे एक बार ऑनबोर्डिंग एक फर्स्ट, ऑनबोर्ड। हाँ हाँ। वीबोर्ड बेसिकली हम ऑनबोर्डिंग के लिए जो हमारे नए डिवाइसेस लगते हैं ना उसके लिए हम्म। करता है, जो ऑथराइजेशन वगैरह जो करता है वो सारा वीबोर्ड करता है। और ऑथराइजेशन नहीं, ऑथेंटिकेशन, ओके। हाँ। ऑथेंटिकेशन। अच्छा इसमें, ऑथराइजेशन इज द सेकंड पार्ट, हाँ। हाँ वो हाँ हाँ नवीन बोलिए। जॉन जी, जो हाँ हमारा हाँ वी एज है, वे एज तो मेरा कस्टमर एंड पे लगेगा, जो कस्टमर एनवायरनमेंट है। हाँ तो जैसे जो पहले से कोई भी एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें मेरे को SD-WAN हाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं हाँ अपने जो हाँ। प्री इंस्टॉल राउटर है उसको एज ए वी एज यूज कर सकता हूँ, या उसके लिए मेरे को मैंने पिछली स्लाइड में एक चीज बताई थी, हाँ हाँ, आपको कर सकते हो, बट एक्चुअली उसका कुछ स्पेसिफिक जो मॉडल है वही उसी को कर सकते हो, मैंने आपको पिछली स्लाइड एसआर में सीरीज बताया भी था। के, एसआर हाँ सीरीज हाँ, के। ASR हाँ जी। सीरीज और ISR सीरीज के राउटर्स आते हैं, उसके बाद आपके नेक्सस आते हैं 95 9300 सीरीज के, उनको आप SD-WAN का मतलब उनका OS अलग से आता है, वो उसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो एज ए VH, ठीक है। और तो ओके, बाकी मैं तो अपना अब क्लाउड फॉर पे जो एक्सेस लेके अपना SD-WAN का एनवायरनमेंट बिल्डअप करके उनको कनेक्टिविटी दे देंगे, फिर हमारा उधर से मैनेज। हाँ करेक्ट है, ऐसा कर सकते हो आप, यानी ठीक है। अब हुआ क्या है कि आपका वी बॉन्ड होता है वो ऑथेंटिकेशन के लिए पार्ट होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन पार्ट के लिए हम होता क्या है कि हमारी जो ये ऑथराइज्ड फाइल होती है ना, ऑथराइज सीरियल नंबर्स की फाइल होती है, सीरियल डॉट विप्टेला नाम की फाइल जो होगी वो आप सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड होगी। उसमें दो चीजें कंटेन करता है वो, एक तो चेसिस नंबर होता है और दूसरा होता है टोकन नंबर, ओके, उस फाइल के अंदर होता है, ठीक है। और वो उसके जब भी फाइल डाउनलोड करते हैं उससे पहले हमें दो तीन इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एक होता है SP ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मैं बताऊंगा यानी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। SP ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, इवन कल ही मैं लैब सेटअप करूंगा उस टाइम पे ये सारी चीजें बताऊंगा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या होता है और SP ऑर्गेनाइजेशन क्या नेम क्या होता है, डिफरेंसेस बताऊंगा, ओके। उसके बाद आपका वी बॉन्ड का IP एड्रेस, ठीक है, वो डिफाइन करना होता है, लोकली कर रहे तो लोकल IP एड्रेस है, पब्लिक होगा तो पब्लिक IP एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, ओके, 1 मिनट।
हेलो या जी हेलो बोलिए। या हम्म, सॉरी, जस्ट गिव मी 2 minutes, ओके, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 2 minutes। हम्म। डिस्कस कर रहे थे ऑथराइज सीरियल नंबर की, ठीक है। ऑथराइज सीरियल नंबर में यानी वही दो चीजें होंगी और थर्ड होता है हम डिफाइन करते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह। तो जब भी होगा तो ये कि जब भी हमारा वी बॉन्ड और ये दूसरा हो गया हमारा बीजेच, उसका जब भी कम्युनिकेशन होगा तब वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस तो उसको पता रहेगा, तो वो फर्स्ट पॉइंट पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा उसको, ठीक है। और उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है शुड बी रीचेबल, ठीक है। सेकेंड थीम हो गया आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ये होगा कि उसमें है ना सारी सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह सारी चीजें मेंशन रहेंगी, तो वो यानी मैच करके देखेगा कि करेक्ट वन है या नहीं है। सारी चीजें ऑथेंटिकेशन का पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद यही, ओके, तो ज़्यादा सही से जॉन समझ में आएगा। हाँ हाँ बताओ। जॉन एक सिली क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये वी बॉन्ड इज द फर्स्ट ऑनबोर्डिंग डिवाइस। अभी हम्म, वेंडर लोग जब भी वी बॉन्ड लेते हैं फ्रॉम द हाँ। सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर, वो हम्म, उसी के साथ आईपी दे देगा या कैसे, मतलब आईपी नहीं भी नहीं नहीं, खरीदना, वो आईपी हमें सेट करना पड़ेगा। हमें सेट करना पड़ेगा दैट हाँ कस्टमाइज्ड एंड वी हैव टू गिव इट, ही विल, तो फिर मतलब ये यानी आप आपका देखो फर्स्ट चीज ये है कि इसमें दो चीजें हैं। आप है ना आईपी को जो भी आपका वी बॉन्ड है उसको आप पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना चाहते हो, तो आपको पब्लिक आईपी देना पड़ेगा जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है। फिर आप नया जो भी आई क्या बोलते हैं नई आपको आईएएल बाई कर रहे हो उसके साथ जो आईपी आएगा वो देना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिकली या एक्सेसिबल बनाने के। और लोकली आपकी रिचेबिलिटी होगी लाइक एमपीएलएस पे या फिर टनल्स के बेसिस पे फर्स्ट आप रिचेबिलिटी करवा रहे हो, मतलब फर्स्ट इनिशियली आपको नॉर्मली रिचेबिलिटी कैसे भी बनवा रहे हो उसकी, ठीक है। उसमें तो तो आएगा, उसका आएगा ही आएगा रिचेबिलिटी में, क्लाउड से रिचेबल बनाने के लिए तभी हमारा एसडी वैन से बी एज का बी स्मार्ट का कनेक्टिविटी बना रहेगा। हाँ उस केस में यानी आईएसपी का आएगा ही आएगा उस केस में, करेक्ट है। मतलब एक इनिशियल फेज के लिए हमें है ना नॉर्मली उसकी बनानी पड़ेगी, उसके लिए डिफरेंट केसेस है। यानी आपका है ना पब्लिक पे डालते हो ना, पब्लिक पे डालते हो तो आपको उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आईएसपी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी कोई भी नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो इसके साथ कम्युनिकेशन करके डीटीएल टनल बना देगा वो। अच्छा। मैं बताऊंगा वो भी आपको कैसा होगा, वो लास्ट बताऊंगा, ठीक है। लास्ट सेशन में आपने, हाँ हाँ, आपका आपकी वॉइस एक्चुअली है ना बहुत ज़्यादा एको साउंड आ रहा है। बोलो बोलो, या क्वेश्चन पूछो आप। हाँ, लास्ट सेशन में वो ztp.webtela.com आपने हाँ वो डिस्कस किया। ztp.viptela.com एक्चुअली है ना, ये चीजें वो कभी भी वी बॉन्ड हम करेंगे तो ये डिफॉल्ट एड्रेस उसमें आता है। कोई भी वी बॉन्ड है वो आपके लोगे तो अच्छा। उसको आपको अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। वो डिफॉल्ट ओके। है यानी उसका, यानी आप उसके बेसिस पे भी यानी है ना गूगल यानी सॉरी क्या बोलते हैं सिस्को की खुद की भी ऐसी सर्विसेज आप उसको बाय करोगे तो वो फर्स्ट एंड पे उनके साथ पे कम्युनिकेशन करेगा। फिर उनके एंड पे हाँ। देखेगा कौन सी डिवाइसेस के ऑर्गेनाइजेशन नेम के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली ओके। उनको फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट। आई विल डिस्कस दिस थिंग लेटर, ओके। ओके, ये हमारा एफक्यूडीएन हम लोग को कस्टमाइज करके डालना मतलब पड़ेगा। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना वो डायरेक्टली एक्सेस की बात कर रहा हूँ। आपकी जो करेक्ट। डायरेक्टली वीबॉन्ड के साथ कम्युनिकेशन करेगा आइदर वो पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, ओके। ओके, ऑल राइट। ओके। बैंडविड्थ का भी कोई रोल रहेगा या नहीं? आप जैसे बोल रहे सिंपल ब्रॉडबैंड घर पे इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, उससे भी मैं कनेक्टिविटी बना सकता हूँ वी एज और वी हाँ आपकी रिक्वायरमेंट है स्मार्ट। ना, जैसे आपकी बैंडविड्थ 10 Mbps के घर पे लगी हुई है, कम्युनिकेशन तो हो जाएगा बट रिक्वायरमेंट आपकी 100 Mbps की है, तो फिर तो बोटल नेक का इशू आएगा ही आएगा ना। तो वो मेरे को फिर तो स्पीड बैंड मतलब एमबीपीएस उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी, जैसे मेरे यूजर्स वगैरह जो कनेक्टिविटी होगी हाँ उनके हाँ हिसाब से मेरे करेक्ट को करेक्ट। बैंडविड्थ कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी आईएसपी ये से। यस करेक्ट, ये नॉर्मली जैसे हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क में होता है वैसा ही सीन रहेगा उसमें, ठीक है। बट आपका एक और भी चीज़ होती है कि आपका जो आईआईएल होता है ना 1:1 होता है, और ये ब्रॉडबैंड 1:8 में चलते हैं। मतलब आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड होती है वो
प्रॉपर आती है 100 MB अपना ये ले रहा है तो आपका है ना 100 MBPS का डाउनलोडिंग और अपलोडिंग आएगी, बट उसमें है ना उल्टा होता है, उसमें अलग सीन रहता है, 1/8 का होता है। जैसे आपने 10 MBPS का ले रखा है तो वो शायद उसमें लगभग 1.5 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड आती है, मतलब उनके रेशियोज होता है, वो डिपेंड्स करता है सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर, ये वेरी करता है, ठीक है। वो किस चीज के लिए मतलब आता है 1/8 का रेशो? हमारी ब्रॉडबैंड जो केस होता है, जैसे हम इंटरनेट लीज लाइन लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने अच्छा। इंटरनेट लीज लाइन ले ली, किसी से भी ले ली, ठीक है, उससे क्या होगा कि इंटरनेट लीज लाइन के लेने के बाद हमने 100 MBPS के लिए, तो हम है ना उससे ये बोलेंगे हमें 100 MBPS स्पीड भी आनी चाहिए और डाउनलोडिंग भी आनी चाहिए, समझ गए, 1:1 बोलते हैं इसको, यानी बट करेक्ट हमारा जो ब्रॉडबैंड होता है ना उसमें 1:8 का होता है, कहीं कहीं 1:4 में भी देते हैं, डिपेंड्स करता है, ये लोकल इसका स्टैंडर्ड नहीं है, एग्री। ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग आएगी, ओके उसी से आगे का ये डायग्राम है, ठीक है। विप्टेला का जो मैंने बताया था, हम विप्टेला डॉट सॉरी सीरियल डॉट विप्टेला फाइल डाल देंगे, उसके बाद का सीन क्या रहेगा ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारा एक्चुअली ये रहेगा कि हमारी जो भी थी हमने फाइल वगैरह डाल दी, उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मली हम उसके थ्रू करेंगे, हमारा सेंट्रलाइज वो होता है ना बी मैनेज होता है, उसके थ्रू हम टेम्पलेट्स बना के नॉर्मली करेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब उस पर एक स्पेसिफिक टाइप के टेम्पलेट्स हेलो। बना देंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है वो सारे उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे, और उससे वहाँ से हम पुश करवा लेंगे हमारी जो डिवाइसेस होती है उस पर। तो उसके लिए उसके बिहाइंड पे थोड़े डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तुम्हारी एक कॉन्फ़िगर सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है, कॉन्फ़िगर लोकलाइज पॉलिसी होती है, कॉन्फ़िगर, हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरी? नहीं, बीच में आपका ब्रेक हो गया, इसके लिए मैं हेलो हेलो बोल हेलो, रहा था। आपके आपके जो ना आपका आ रहा है। ओके, तो ये होगा हाँ, कॉन्फ़िग एंड फीचर डिवाइसेस में हम कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट करेंगे पूरा, और जो भी हमें फीचर सेट करना है वो डिसाइड करेंगे उसके बाद। क्या? अच्छा, और नेक्स्ट होता है आपकी, उसके बाद होता है ब्रिंग अप एज डिवाइसेस। ब्रिंग अप एज डिवाइसेस मतलब आपके जो क्लाइंट हमारी ऑन प्रीमिसेस या वीएच जो भी डिवाइसेस है ना राउटर से, हम उसको अप करेंगे। उसमें हम दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली करते हैं, सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन और है लोकलाइज कॉन्फ़िगरेशन। सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन और लोकलाइज कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफरेंस है कि सेंट्रलाइज जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी पॉलिसीज होती है, वो मतलब आपकी 100 ब्रांचेस हैं, हाँ, आपको कुछ भी चेंज करोगे तो वो 100 ब्रांचेस पे उसकी मतलब उस पे सब पे वो रिफ्लेक्ट आएगा, ओके, समझ में आ गया। और लोकलाइज पॉलिसी जो होती है वो आप क्रिएट करोगे, कुछ भी चेंज करोगे तो वो किसी स्पेसिफिक ए ब्रांच के लिए किए तो उसी पे सिर्फ फर्क आएगा, गॉट इट। अच्छा, कुछ भी डाउट हो तो बता देना, मतलब सेंट्रलाइज्ड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हाँ, क्या मैं सेंट्रलाइज्ड रिपीट कर देता मतलब हूँ? it हाँ, will be रिपीट कर देता हूँ मैं। across the 100 branches, for example. हाँ करेक्ट, हाँ मेरी और 100 ब्रांच है तो 100 के 100 पे, हाँ, ओके। हाँ हाँ बोलो बोलो, और हाँ स्पेसिफिक वीएच पे करना है तो फिर उसी साइट के वीएच पे वो डिप्लॉय हो जाएगा। हाँ करेक्ट। हाँ, मतलब वहीं से हम कर सकते हैं चेंजेस, भी मैनेज के थ्रू ही करेंगे, बट वो स्पेसिफिक हम लोकल पॉलिसी पुश कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे, ओके, ओके। समझ में आया नहीं, अभी भी डाउट है? ना ना, ठीक है ठीक है, गॉट इट। ठीक है ना।